आपके परामर्श में और मरुभूति के परामर्श में केवल इतना ही अंतर है। आप केवल विध्वंस करके सब वस्तुएं समाप्त कर देना चाहते हैं, परंतु मरुभूति अवश्य ही कोई ऐसा मार्ग खोज कर ले आता है जिसमें ना हमें कष्ट होता है और ना सामने वाले को कष्ट होता है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मरुभूति मेरे साथ चले, मगर मैं कैसे कहूं, अभी अभी तो उसका विवाह हुआ है। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था यदि एक परिवार बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को बलिदान देना पड़े तो उसे बलिदान हो जाना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा था यदि एक नगर बचाने के लिए किसी एक घर की आहुति देनी हो तो दे देनी चाहिए। मेरे पिताश्री ने कहा था यदि देश बचाने के लिए किसी नगर की आहुति देनी हो तो दे देनी चाहिए। और इस समय काल की मांग है कि मरुभूति को अपने घर को छोड़कर उस रणभूमि में खड़े रहकर राजा की और देश की भलाई के लिए कार्य करना ही चाहिए। मरुभूति, क्या देश की सेवा के लिए जाने में इस समय तुम्हारे पांव डगमगाएंगे? नहीं भैया, यही मुझे उम्मीद थी। जीते रहो मेरे भाई, जीते रहो। भैया, मैंने तो पिताजी के मुख से केवल इन्हीं कविताओं को सुनकर बड़ा हुआ हूं। कौन सी कविता? चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसमें है मिल जाना, इसमें है मिल जाना, हाँ इसमें है मिल जाना। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, हो चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। जाओ जाओ जाओ।